प्रणाम। आज हम श्री ऋग्वेद के 58 यानी 58वें सूक्त का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जो 57 सूक्त में जो अध्ययन किया है उसके तो आप सब साक्षी बने ही हैं, और इसमें तमाम सूक्तियों को रचने वाले जो ऋषिगण हैं वो भी अलग अलग हैं, वो एक नहीं है। और इसी तरीके से हर ऋषि ने अपनी अपनी शैली में आराध्य की पूजा की है, उनको अपने यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया है। आइए आज शुरू करते हैं सूक्त 58 और इस सूक्त के पहले श्लोक का अध्ययन हम शुरू करते हैं। मैं वापस आपको बता दूं, मैं आपको कोई भी प्रवचन नहीं दे रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो ज्ञान आप तक पहुंचे, आपका मस्तिष्क उस खजाने से परिपूर्ण हो, ताकि वक्त पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे 10 लोगों के सामने समाज में आप बोल सके, हाँ मैंने भी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, गीता, रामायण, महाभारत सबका अध्ययन मैंने किया है। इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अध्ययन, आज की स्टडी। फर्स्ट श्लोक में जो कहा गया है वो ये है, निश्चित रूप से बलों से उत्पन्न, अरणि मंथन द्वारा उत्पन्न यह अमर अग्निदेव कभी संतप्त नहीं होते हैं। ये यजमान के दूत के रूप में हमेशा सहायक होते हैं। वे अपने उत्तम मार्गों से अंतरिक्ष में प्रकाशित होते हुए गमन करते हैं। देवों को समर्पित हविष्यान्य उन तक पहुंचकर सम्मानित महसूस करते हैं। दूसरे श्लोक में आगे कहा गया है, कभी जीर्णता को न प्राप्त होने वाले अग्निदेव हवियों के साथ मिलकर इनका भक्षण करते हुए समिधाओं को दीप्तिमान करते हैं। घृत के सिंचन से ऊपर उठती हुई इनकी ज्वालाएं सज्जित अश्व के सदृश सुशोभित होती हैं। ये आकाशस्थ मेघ के गर्जन से और उसके समान शब्द करते हुए हमेशा वृद्धि को प्राप्त करते हैं। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, यज्ञादि कर्मों के संपादन में कुशल रुद्रों और वासुओं द्वारा अग्रिम रूप में स्थापित होता रूप अविनाशी धन प्रदाता प्रतिष्ठित अग्निदेव याजकों की स्तुतियों से रथ के समान बढ़ती हुई प्रजाओं में क्रमशः वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ धनों को स्थापित करने वाले हैं। वायु के संयोग से समिधाओं पर प्रज्वलित अग्निदेव तेजस्वी ज्वालाओं के साथ शब्दयमान होते हुए सुशोभित हो रहे हैं। शब्दायमान का मतलब होता है कि जो उनकी वाणी उनके हाव भाव से प्रकट होती है। हे अजर दीप्तमान अग्निदेव, आप अपनी प्रखर शक्ति से वनों को, समिधाओं को प्रभावित करते हुए काले धूम्र के रूप में उठकर अपनी उपस्थिति का बोध करा रहे हैं। वायु द्वारा प्रेरित प्रज्वलित तेजस्वी ज्वालाओं रूपी दाढ़ वाले अग्निदेव वनों में गो समूह के बीच स्वच्छंद बैल की तरह आप घूमते हैं। जब ये अनंत अंतरिक्ष में पक्षी के समान वेग से घूमते हैं तो सारे स्थावर जंगम भयभीत हो उठते हैं। वैसे भी अग्नि के बिना हमारा जीवन अधूरा है, और अग्नि चाहे तो संपूर्ण जीवन को भस्म कर सकती है। इसलिए अग्निदेव को प्रसन्न रखना बहुत आवश्यक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो श्लोक है इसके रचनाकार है नोधा गौतम ऋषि। तो आइए
आह्वान करने वाले 7 ऋत्विज, ये 7वां श्लोक है। 7 ऋत्विज और होतागण यज्ञों में श्रेष्ठ यजमान के रूप में अग्निदेवता का वर्णन करते हैं। उन संपूर्ण धनों को देने वाले अग्निदेव की आहुति द्वारा हम सेवा करते हुए हम उनसे समस्त रत्नों की याचना करते हैं। बल के पुत्र मित्र रूप में हे अग्निदेव, हम स्तोताओं को आज श्रेष्ठ स्तुति प्रदान करें। बलों को न क्षीर्ण करने वाले हे अग्निदेव, आप अपने फौलादी दुर्गों से जैसे हम समस्त यज्ञकर्ताओं की रक्षा करते हैं, वैसे आप हमें पापों से भी संरक्षित करें, पापों से भी बचाएं। हे दीप्तमान अग्निदेव, स्तोता के लिए आप आश्रय रूप हो। ऐसे ऐश्वर्यशालीन अग्निदेव, आप धन वाले याजक के लिए, यज्ञकर्ता के लिए आप सुखदायी हो। यज्ञकर्ताओं को आप पापों से रक्षित करें। विचार पूर्वक वैभव देने वाले हे अग्निदेव, आप प्रातः काल के इस यज्ञ में शीघ्र पधारें। सूक्त 59, इसके भी रचयिता नोधा गौतम ऋषि हैं। इसके पहले श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, समस्त अग्नियां आपकी ज्वालाएं हैं, सब देव आपसे आनंद पाते हैं। हे वैश्वानर, आप सब प्राणियों का पोषण करने वाले नाभि हैं। यहाँ पे नाभि का मतलब केंद्र बिंदु है। आप समस्त यूप की तरह सभी लोगों के आधार स्तंभ। दूसरे श्लोक में आगे कहा गया है, हे अग्निदेव, आकाश के सिर और पृथ्वी की नाभि, आकाश के सिर और पृथ्वी की नाभि अर्थात सूर्य रूप में आकाश के शीर्ष तथा यज्ञ रूप में पृथ्वी की नाभि में आप स्थित हैं। ये आकाश पृथ्वी के अधिपति हैं। आप समस्त भूमंडल के अधिपति हैं। इन देवों को सभी देव प्रणाम करते हैं। हे वैश्वानर अग्निदेव, श्रेष्ठ जनों के लिए भी आपने ज्योति रूप प्रकाश दिया है। सूर्य देव से सर्वदा प्रकाश किरणों के निःसृत होने के समान वैश्वानर अग्निदेव से सभी धन प्राप्त होते हैं। हे अग्निदेव, आप सभी पर्वतों, औषधियों, जलों और मानव में स्थित धनों के राजा हैं। द्यावा पृथ्वी इस पुत्र रूप यानी गर्भ में रहने वाले वैश्वानर अग्निदेव के लिए बृहत स्वरूप यानी विस्तृत स्वरूप को प्राप्त हुई है। मनुष्यों में श्रेष्ठ ये यज्ञकर्ता प्रकाशित और सत्य बल से युक्त वैश्वानर अग्निदेव के लिए पुरातन स्तुतियों का गायन करते हैं ताकि आप प्रसन्न हो। हे प्राणियों के ज्ञाता, मनुष्यों में व्याप्त अग्निदेव, आपकी महत्ता व्यापक एवं द्युलेख से भी अधिक बड़ी है। आप मानव मात्र के अधिपति हैं। संघर्षशील हमारा जीवन दैवी संपदाओं से परिपूर्ण हो, ऐसी आशा के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। छठे श्लोक में कहा गया है, अब उन बलवान अग्निदेव की महत्ता का वर्णन करते हैं। हे वैश्वानर अग्निदेव, जलों के चोर वृत्त का वध करने वाले आप हैं। सब मनुष्य उस वृत्त नाशक अग्निदेव का आश्रय लेते हैं। दिशाओं को कंपित करने वाले शंबर अनुसार का असुर का आप भेदन करते हैं। 7वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे विश्वरूप अग्निदेव, अपनी महिमा से आप सब मनुष्यों के स्वामी बने। अन्नदाताओं में अति पूजनीय हैं और आप वैभवशाली हैं। शतवन के पुत्र पुरुनीत के यज्ञ में सत्यवान अग्निदेव की सैकड़ों स्तोत्रों में स्तुति की जाती है। हम लोग अब सूक्त नंबर 60 में प्रवेश कर रहे हैं। इसके रचयिता भी
इसको लिखने वाले भी नोधा गौतम ऋषि हैं। और प्रथम श्लोक में ये कहा गया है, हविवाहक, यशस्वी, यज्ञ पताका सदस्य लहराने वाले, उत्तम रक्षक, शीघ्र धन प्रदायक, देवताओं तक आहुति को पहुंचाने वाले, द्विज, द्विज का मतलब अरण्य मंथन और मंत्र रूप विद्या, इन दोनों से जो उद्भूत हो, जो प्रकट हुआ। धन के समान प्रशंसित अग्निदेव को वायुदेव ने भृगु का मित्र बनाया। देवों को आहुति समर्पित करते हुए समुन्नत जीवन जीने वाले तथा सामान्य जीवन जीने वाले मनुष्य दोनों अग्निदेव के शासन में ही रहते हैं। पूजनीय, जलवर्षक, प्रजापालक, होतारूप अग्निदेव सूर्य देव से पहले ही याजकों द्वारा यज्ञ वेदी पर यज्ञाग्नि के रूप में आप प्रकट होते हैं। तीसरे श्लोक में कहा गया है, जीवन संग्राम में विजयी होते हुए उन्नति की आकांक्षा करने वाले मनुष्य जिन अग्निदेव को उत्पन्न करते हैं, उन प्रत्येक हृदय में विराजमान मधुर वाणी वाले उत्तम यशस्वी अग्निदेव को हमारी नवीन स्तुतियां प्राप्त हों, ऐसी हमारी आशा है। धन वैभव प्राप्त करने की कामना से पवित्रता प्रदान करने वाले ये अग्निदेव याजकों द्वारा होता रूप में वर्ण किए जाते हैं। दोषों का दमन करने वाले गृहपालक, श्रेष्ठ ऐश्वर्य के स्वामी, हे अग्निदेव, यज्ञों में वेदी पर आप स्थापित किए जाते हैं। हम गौतम वंशज आपकी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। अन्न देने वाले, पवित्र करने वाले अश्व की तरह बल संपन्न आप हमें धन प्राप्त करने का कौशल प्रदान करें और प्रातःकाल यज्ञ में आप शीघ्र ही पधारें। इसके साथ सूक्ति नंबर 60 समाप्त होती है। अभी तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो सूक्तियां चल रही हैं, ये जो अध्ययन चल रहा है, उसमें जो भी सूक्तियां लिखी गई हैं वो अलग अलग तरह तरह के ऋषियों ने लिखी है। वो किसी एक ऋषि द्वारा रचित नहीं है। उसमें अलग अलग ऋषियों ने अपना योगदान दिया है। इसीलिए कहा गया है मित्रों कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है। इसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। ये सबके जितने भी ऋषि हुए हैं, उन सबकी जो विचारधाराएं हैं, जो लोगों के लिए कल्याणकारी है, उन सबका एक लिखित ग्रंथ ही हिंदू धर्म है। कल एक प्रश्न आया था कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों मर जाने दिया। वो चाहते तो उसे चक्रव्यूह की शिक्षा दे सकते थे और उसे बाहर निकाल सकते थे। इस कथा पर हम आपको कल जानकारी देंगे। आज हम चलते हैं अगली सूक्ति की तरफ, जो सूक्ति 61 है, और इसको भी गौतम ऋषि ने ही लिखा है। उन्होंने कहा है पहले श्लोक में, शीघ्र कार्य करने वाले, मंत्रों द्वारा वर्णनीय, महान कीर्ति वाले, अवाध गति वाले इंद्रदेव के लिए हम प्रशंसात्मक मंत्रों का गान करते हुए अभिष्यान अर्पित करते हैं। हम उन इंद्रदेव के निमित्त भविष्य के समान स्तोत्र अर्पित करते हैं। शत्रुनाशक इंद्रदेव के लिए हम उत्तम स्तुति का गान करते हैं। ऋषिगण
उन परातन इंद्रदेव के लिए हृदय, मन और बुद्धि के द्वारा पवित्र स्तुति करते हैं। हम महान विद्वान इंद्रदेव को आकृष्ट करने वाली उनकी महिमा के अनुरूप उत्तम स्तुतियों को अपने निर्मल बुद्धि से नाद पूर्वक उच्चारित करते हैं। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, जैसे त्वाष्टदेव रथ का निर्माण करके इंद्रदेव को प्रदान करते हैं। त्वाष्टदेव इंद्रदेव के रथ के निर्माता, वैसे ही हम समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले स्तुत्य मेधावी इंद्रदेव के लिए अपनी वाणियों से सर्व प्रसिद्ध श्रेष्ठ स्तोत्र का गायन करते हैं। 5वें श्लोक में आगे कहा गया है, अश्व को रथ से नियोजित करने के समान हम धन की कामना से इंद्रदेव के निमित्त स्तोत्रों की वाणी से युक्त करते हैं। हम उन वीर दानशील विपुल यशस्वी शत्रु के नगरों को ध्वस्त करने वाले इंद्रदेव की वंदना करते हैं। 6ठे श्लोक में आगे कहा गया है, लक्ष्य को भली प्रकार भेदने वाले शक्तिशाली वज्र को त्वाष्टदेव ने युद्ध के निमित्त इंद्रदेव के लिए तैयार किया था। उसी वज्र से शत्रुनाशक अति बलवान इंद्रदेव के वृत्र के मर्म स्थान पर प्रहार करके उसे मारने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। आगे 7वें श्लोक में कहा गया है, वृष्टि के द्वारा माता की भांति जगत का श्रेष्ठ निर्माण करने वाले महान इंद्रदेव ने यज्ञों में हवि का सेवन किया और सोम का शीघ्र पान किया। उन सर्वव्यापक इंद्रदेव ने शत्रुओं के धन को जीता और वज्र का प्रहार करके मेघों का भेदन किया। 8वें श्लोक में आगे कहा गया है, अहि यानी गतिहीन लोग, अहि का हनन करने पर देव पत्नियों ने इंद्र की स्तुति की। इंद्रदेव ने फिर पृथ्वी लोक और द्युलोक को अपने वश में किया। दोनों लोकों में उनके सामर्थ्य के सामने कोई भी ठहरने वाला नहीं था। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, इंद्रदेव की महत्ता आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष से भी ज्यादा विस्तृत है। स्वयं प्रकाशित, सर्वप्रिय, उत्तम योद्धा, असीमित बल वाले इंद्रदेव युद्ध के लिए अपने वीरों को सदा ही प्रेरित करते रहते हैं। इंद्रदेव ने, ये 10वां श्लोक है, इंद्रदेव ने अपने बल से शोषक वृत्त को वज्र से काट दिया और अपहृत गायों के समान रोके हुए जलों को मुक्त किया, यज्ञदाताओं को अन्न से परिपूर्ण किया। 11वें श्लोक में आगे वर्णन करते हुए गौतम ऋषि बोलते हैं, इंद्रदेव के बल से ही नदियां प्रवाहित हुई, क्योंकि इन्होंने ही वज्र से पर्वतों भूखंडों को काटकर प्रवाह पथ बनाकर इन्हें मर्यादित कर दिया। शत्रुओं को मारकर सभी पर शासन करने वाले इंद्रदेव हविदाता को धन देते हुए तुर्वड़ी अर्थात शत्रुओं से मोर्चा लेने वालों की हमेशा सहायता करते हैं। आगे 12वें श्लोक में कहा गया है, हे इंद्रदेव, अति वेगवान, सबके स्वामी, महाबली, आप इस वृत्त पर वज्र का प्रहार करें और इसके जोड़ों को तिरछे वज्र से प्रहार करके भूमि के समान समतल काट दें। इस प्रकार जलों को मुक्त करके आप प्रवाहित करें। जल के प्रवाह में बाधक पर्वत आदि के जोड़ों को काट करके जल के प्रवाह के लिए समतल मार्ग बनाने के लिए इंद्रदेव से प्रार्थना की गई है। आगे 13वें श्लोक में लिखा गया है, अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो ऋग्वेद है। इसके 705 श्लोकों तक का हमने अब तक अध्ययन कर लिया है और आगे, हे मनुष्य, इंद्रदेव के पुरातन कर्मों को आप प्रशंसित करें। युद्ध में वे शीघ्रता से शस्त्रों का प्रहार करके समाज को हानि पहुंचाने वाले शत्रुओं को विनष्ट करने वाले हैं।
इन इंद्रदेव के भय से दृढ़ पर्वत, आकाश, पृथ्वी और सभी प्राणी कांपते हैं। नोधा ऋषि इंद्रदेव के श्रेष्ठ रक्षण सामर्थ्यों का वर्णन करते हुए उनके अनुग्रह को बलशाली बताते हैं। 61वें सूक्त के 15वें श्लोक में आगे कहा गया है, बहुत से धनों को एकत्र रखने वाले, यानी बहुत से धनों के स्वामी इंद्रदेव से जो भी अपनी इच्छा व्यक्त करता है वही यज्ञकर्ता के द्वारा अर्पित किया जाता है। इंद्रदेव ने स्वशस्व के पुत्र सूर्य के साथ स्पर्धा करने वाले, सोम योग करने वाले एतश ऋषि को हमेशा सुरक्षा प्रदान की थी। हरे रंग के अश्वों से योजित रथ वाले हे इंद्रदेव, गौतम वंशजों ने आपके निमित्त आकर्षक मंत्र युक्त स्तोत्रों का गान किया है। इनका आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। विचार पूर्वक अपार धन और वैभव प्रदान करने वाले इंद्रदेव हमें प्राप्त हो, हमारे यज्ञ में उनका आगमन हो, यही हमारी आकांक्षा है। आगे सूक्त नंबर 62, इसको गौतम ऋषि ने रचना की है सूक्त की, और पहले सूक्त में यह कहा गया है, पहले श्लोक में यह कहा गया है कि हम इंद्रदेव के शक्तिवर्धक स्तवन से परिचित हैं। शक्ति की आकांक्षा युक्त, श्रेष्ठ वाणियों से संपन्न, ज्ञानवान, शक्ति पराक्रम से विख्यात इंद्रदेव की अंगिरा के सदृश्य स्तुति मंत्रों और समस्त आकांक्षाओं के साथ हम उनकी स्तुति करते हैं। हे ऋतुजों, आप महान पराक्रमी इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए स्तुति एवं साम गान करते हुए उनको नमन करें। हमारे पूर्वज ऋषियों, अंगिरा आदि ने भी इस प्रकार अर्चना करते हुए हमेशा तेजस्विता को प्राप्त किया था। इंद्रदेव, और ये श्लोक 3 है। इंद्रदेव और अंगिराओं की इच्छा से शर्मा ने अपने पुत्र के निमित्त अन्नों को प्राप्त किया था। महान देवों के स्वामी इंद्रदेव ने असुरों को मारा और जल धाराओं को मुक्त कराया। जल प्रवाहों को पाकर सभी मनुष्य हर्षित हुए। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, स्वर युक्त उत्तम स्तोत्रों से प्रशंसित, अपने तीव्र उत्कंठा से की गई सप्त ऋषियों की नवीन स्तुतियों को आपने सुना है। आपने ही बलशाली मेघों को मारा है, जिससे 10 दिशाओं में घोर गर्जना हुई। मित्रों, भगवान नारायण हमेशा इस संसार में अवतार रूप में उपस्थित नहीं रहते। जब भगवान का अवतरण इस संसार में होता है तो समस्त देवता अपने अपनी शक्ति के अनुसार या तो किसी न किसी रूप में धरती पर अवतरित होते हैं या अपने पुत्रों को इस धरती पर भेजते हैं ताकि वो श्री नारायण की सहायता कर सके। परंतु ये आप सबको पता है, भगवान राम का एक युग था, भगवान श्री कृष्ण का एक युग था। हम उनकी अर्चना, उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनके द्वारा किए गए कर्मों की प्रशंसा करते हैं और हम स्वयं उनके किए गए कर्मों के अनुसार खुद को चलने को प्रेरित करते हैं। वो युग गया, वो अवतार समाप्त हुआ, परंतु इंद्रदेव एक ऐसे देवता है, अग्निदेव, वायुदेव, ये ऐसे देवता है जो हमेशा इस ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। जब भगवान का अवतरण होता है ये तब भी धरती पर आते हैं, और जब भगवान का अवतरण नहीं होता है तब भी ये सर्वदा हमेशा हर जगह विद्यमान रहते हैं। इसलिए इनकी आराधना
इन ऋषियों ने इतने विस्तृत रूप से की है। इस अध्ययन को करते करते हमने अब तक जितने सीरियल देखे थे, नॉर्मली जो हमें सुनाई गई कहानियां बताई गई, टीवी के सीरियल देखे गए, उन सब में अक्सर यही होता है कि उसमें इंद्रदेव को कहीं ना कहीं गलत दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं बुरा दिखाया जाता है। लेकिन कुछ तथ्यों को छोड़ करके बाकी ये लोग भी अज्ञानतावश ऐसी चीजों को लोगों तक पहुंचाते हैं। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कोई कितना भी गलत कर ले, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई खड़ा नहीं होता। मैंने इससे पहले भी कहा था, कितने सारे सीरियल, आज भी ऐसे सीरियल आते हैं, जैसे एक भगवान श्री कृष्ण का कोई सीरियल आ रहा है, उस सीरियल में कोई भी तथ्य नहीं है, उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें कुछ नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं हमें अपने धर्म के लिए जागृत होना पड़ेगा। इन सब चीजों को जो कि हमारे धर्म को बाधित करती हैं, हमारे धर्म से संबंध नहीं रखती हैं, उन चीजों को हमें रोकना पड़ेगा। और हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि या तो सीरियल बनाने वाला पूरी तरह से ज्ञानी हो, धर्म का ज्ञाता हो, या तो वो हिंदू। आइए छठे श्लोक में बढ़ते हैं। इंद्रदेव की प्रशंसा करते हुए आगे यह कहा गया है, इंद्रदेव के अति प्रशंसनीय, सुंदरतम और दर्शनीय कर्मों में से एक ये है कि उन्होंने भूमि के ऊपरी प्रदेशों में प्रवाहित 4 नदियों को मधुर जल से परिपूर्ण किया है। यहां भूमि के ऊपरी भाग से मतलब है हिमालय का क्षेत्र। उससे प्रवाहित 4 प्रमुख नदियां जो हमारे धरती पर आती हैं, वो है सिंधु, यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऐसा माना गया है कि ये नदियां पृथ्वी से ऊपर हैं और इनके प्रवाहों में जो अवरोध थे, जो बाधाएं थी, उसको अपने वज्र से इंद्रदेव ने स्वयं काट करके इस पृथ्वी को मधुर जल से परिपूर्ण कर दिया। ऐसा भाव परिलक्षित होता है इन श्लोकों में। 7वें श्लोक में आगे कहा गया है, ये अंतिम श्लोक का हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अयास्य ऋषि के प्रशंसनीय स्तोत्रों से पूजित इंद्रदेव ने समान रूप से मिले हुए द्विलोक के दोनों रूपों, पृथ्वी और आकाश, द्विलोक का मतलब 2 लोक, में विभक्त किया। सत्कर्मा इंद्रदेव ने उत्तम रूप से व्याप्त आकाश द्वारा सूर्य देव को धारण करने के सदृश पृथ्वी और आकाश को भी धारण किया है। विविध रूप वाली 2 युवतियां उषा और रात्रि अपनी गतियों से आकाश में भूमि के चारों ओर सनातन काल से चलती चली आ रही हैं। ये कृष्ण वर्ण रात्रि और दीप्तिमती उषा पृथक पृथक होकर के चलती हैं, अर्थात दोनों कभी एक समय एक स्थान पर दिखाई नहीं पड़ती। उत्तम वृष्टिकारक, बल के पुत्र, उत्तम कर्मा, श्रोताओं से सर्वदा मित्रता करने वाले हे इंद्रदेव, आप अपरिपक्व गौवों को भी पौष्टिक दूध प्रदान करें। कृष्ण वर्णा रोहिणी वर्ण गौवों में भी श्वेत दूध को स्थापित करते हैं। सदा अपने स्थान पर आने वाली अंगुलियों में आपके बल से अनेकों सहस्त्र स्थिर और अविनाशी कर्मों को करती हैं। जैसे लोग पत्नी की इच्छा पूर्ण करते हैं, वैसे ही स्वयं संचालित अंगुलियां अबाधित गति वाले इंद्रदेव की इच्छा की पूर्ति करती हैं। 7-10वें श्लोक में कहा गया है, सदैव साथ रहने वाली उंगलियां अपने बल से अनेकों सहस्त्रों में स्थित अविनाशी कर्मों को करती हैं। जैसे लोग पत्नी की इच्छा पूर्ण करते हैं, वैसे ही स्वयं संचालित उंगलियां अबाध गति वाले इंद्रदेव की इच्छा को पूर्ण करती हैं। हे दर्शनीय इंद्रदेव, जैसे पवित्र स्त्रियां अपने पति को प्रसन्न रखती हैं, वैसे ही की गई स्तुतियां आपको प्रसन्नता प्रदान करती हैं।
हे दर्शनीय इंद्रदेव, सनातन काल से आपने अपने हाथों में कभी भी नष्ट न होने वाले अक्षय ऐश्वर्य को धारण किया है। हे इंद्रदेव, आप दीप्तिमान, कर्मवान, धैर्यवान और सामर्थ्यवान हैं। अपनी सामर्थ्यों से हमें धन प्रदान करें और हमें आगे मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी प्रेरणा हमारे अंदर आप जागृत करें। हे इंद्रदेव, ये 13वां और आखिरी श्लोक है इस सूक्त नंबर 62 का। हे इंद्रदेव, आप सनातन काल से ही स्थित हैं, उत्तम मार्गों में गमन करने वाले तथा अश्वों को नियोजित करने वाले हैं। आपकी स्तुति के लिए गौतम ऋषि के पुत्र नोधा ऋषि ने नवीन स्तोत्रों की रचना की है। बलवान, धन की प्रेरणा देने वाले आप इंद्रदेव, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। आप प्रातः काल हमारे पास शीघ्र ही इस यज्ञ भूमि में पधारें, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना। इसके साथ ही आज की स्टडी को हम यहीं खत्म करते हैं। कल हम सूक्त 63 का अध्ययन करेंगे। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि इसके कहने के पीछे से करने के पीछे सिर्फ एक ही बात है कि मैं आपको उपदेश न दूं, प्रवचन न दूं, बल्कि इसमें जो लिखा गया है उसकी स्टडी हम सब एक साथ मिलकर करेंगे। तो कल तक के लिए हमें आदेश दीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय राम जी की।